हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2021 का गणित का प्रश्न हल किया जाएगा। तो इस परीक्षा का गणित का पहला प्रश्न है, एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात होगा। अच्छा, गति का अनुपात मतलब पर सेकंड कितनी दूरी चलता है। गति का संबंध तो यही है, पर सेकंड कितनी दूरी चलता है। जैसे एक वस्तु पर सेकंड इतनी दूरी चल रहा है, दूसरी वस्तु पर सेकंड इतने सेकंड में इतना है। इसका मतलब ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, तो इस दूसरी वस्तु का वेग ज्यादा होगा। लेकिन ये जो घड़ी की सुइयां हैं वो कैसी गति कर रही हैं, वो गति कर रही हैं वृत्ति। कैसी गति कर रही हैं, सर्कुलर पाथ पर गति कर रही हैं। तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इनका अनुपात निकालेंगे वेग, कोणीय वेग बराबर, तो कोणीय वेग होता है थीटा बटे समय। अच्छा, एक चक्कर अगर बात करें मिनट वाली सुई, ओमेगा घंटा वाली सुई, आवर वाली सुई, तो ये 360 या 2 पाई 2 पाई घूमता है कितने समय में, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में। मिनट वाली सुई ओमेगा मिनट, 2 पाई कोण घूमता है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो ओमेगा आवर बटे ओमेगा मिनट बराबर 2 पाई बटे 12 अब बटे 2 पाई बटे कितना, 1 घंटा। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बटे 12 गुणित 1 बटे 2 पाई हो जाएगा। ये दूसरा वाला फिर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, क्या आएगा 1 बटे 12। इसका मतलब ओमेगा 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 एच घंटे वाली सुई का कोणीय वेग और ओमेगा मिनट वाली सुई का कोणीय वेग क्या आएगा, एक संबंधी 12। मिनट वाली सुई 12 गुना तेज है, क्या आएगा, एक संबंधी 12। तीसरा अगला प्रश्न है, मान लेते हैं अगले प्रश्न में कि इसका हल है यक्स। इसका हल कितना है, यक्स। तो यक्स बराबर होगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, इस प्रकार कहां तक, अनंत तक। अच्छा, इस एक पद को छोड़ दे तो ये भी अनंत श्रेणी है, तो इसका मान भी यक्स तो होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स, कुछ इतना है। तो एक्स का मान को निकालना है। इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स। पक्षांतर करके ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर क्या, 0। अब ये समीकरण है, इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या फिर गुणनखंड नहीं होगा तो सिद्धाचार का सूत्र लगाएंगे। गुणनखंड नहीं होगा, इसमें लगेगा सिद्धाचार का सूत्र। इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल होगा यक्स बराबर सिद्धाचार का सूत्र। अगर इस सवाल, इस प्रश्न को हम तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए और बी और सी का मान क्या होगा, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणक, ए बराबर आएगा क्या, 1। बी बराबर क्या है, एक्स का गुणक, एक्स का गुणक -1, सी बराबर क्या, कांस्टेंट टर्म वो भी -1। और इस स्थिति में यक्स का मान सिद्धाचार के सूत्र निकालते हैं, यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a आएगा क्या, माइनस बी का मान -1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4ac, 4a का मान 1, सी का मान -1 बटे 2 गुणित 1 क्या आएगा, 1 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कम 4, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4। अच्छा, ये प्लस माइनस होगा अब बटे 2, मतलब क्या 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अब बटा 2 आया। इसका मान क्या होता है, 2.23, मतलब 1 प्लस माइनस 2.23 बटा कितना, 2। अगर इसका हम प्लस मान रखें तो कितना आ जाएगा, 3 दशमलव समथिंग, और 3 में हम 2 का भाग देंगे, इसका मतलब 1.5 आएगा।
कितना आएगा 1.5। और यदि माइनस मान रखें, इसका मान माइनस रखें तो क्या आएगा, माइनस में समथिंग समथिंग आएगा, तो क्या आएगा, इसका मान 1 से ज्यादा होगा, 1 से 1 तथा 2 के बीच आएगा सिंपली मान। तो इसके मान कितने आएंगे, 1 तथा 2 के बीच आएगा। अगला प्रश्न है 17 पर घाते 15, 17 पर घाते 15 गुणिते 15 पर घाते 24 और गुणिते 8 पे घाते 20 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। इसको हम इन सभी संख्याओं को अभाज्य रूप में लिखें तो सब पर घात के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो 17 चूंकि अभाज्य संख्या है, 17 तो अभाज्य संख्या, उसको रहने दे, 17 पे घाते 15, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणिते 5 पे घाते 24 गुणिते 8 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 3 पर घाते कितना 20। क्या हो जाएगा, 17 पे घाते 15 रहेगा, रहेगा क्या 3 पे घाते 24 और गुणिते 5 पे घाते 24 और गुणिते 2 पे घाते 20 60। अब यही जो घातांक है उनका योग करो, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो घातांक कितना है 15 है, अब प्लस 24 है, अब प्लस 24 है, अब प्लस 60 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यही होगी, घातांकों का योग। 15 प्लस 48 बराबर क्या आएगा, 15 प्लस 48 अब प्लस 60 जोड़ दे, 8 5 13 के तीनों तीन हाथ में लगा 1, अच्छा 4 10 11 1 12 कितना 123, कितना आ रहा है 123। ये है पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यदि 3 कार की चाल 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में है तो उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लिए गए समय, तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। चूंकि दूरी 1 है तो इसलिए समय समानुपाती किसके हो जाएगा 1/v के चाल के। तो T1 संबंधी T2 संबंधी T3 बराबर क्या हो जाएगा 1/v1 संबंधी 1/v2 संबंधी 1/v3 आ जाएगा। कितना आएगा 1 कितना है चाल 3 संबंधी 1/4 असंबंधी 1/5। अब इसको हल कर दे, लॉस ऑफ ले लें 4 5 3 4 5 का, तो 4 5 20 60, 20 60। अब 60 में 3 का भाग दे 20 बार 20 आ जाएगा, 20 संबंधी 15 चौके 60 15 संबंधी और 12 पंजे 60 12। तो 20 संबंधी 15 संबंधी 12 आएगा, 20 संबंधी 15 संबंधी 12। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यह हमको निकालना है 2 पे घाते 2 प्लस 4 पे घाते 2 प्लस 6 पे घाते सब, मतलब सब सम संख्या है, प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इनका योग निकालना है। सब सम संख्या है तो 2 पे घाते 2 हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही 2 पे घाते 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर आएगा, अब प्लस ये 2 का स्क्वायर आएगा और ये 3 का स्क्वायर आएगा। अब प्लस कहां तक पहुंचेगा, ये 9 का स्क्वायर आएगा और ये 10 का स्क्वायर आएगा, कितना 10 का स्क्वायर। अब बात करें अगर ये रहे स्क्वायर सीरीज का योग 1 का स्क्वायर प्लस n तक है तो इसका योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये सूत्र होता है। तो हम n बराबर क्या पुट कर दे 10, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर ये तो हो जाएगा 4 गुणित n का मतलब कितना 10 गुणित n प्लस 1 का मतलब 11 गुणित 2n प्लस 1 तो 10 दूना 20 21, कितना 21। अब बटा कितना ये हो जाएगा 6, 3 से काटे 3 7 21, 3 दूना 6, 2 से काटे 2 दूना 4, अब 7 दूना 14, 7 दूना 14 11 धाम में 110 गुणित 110, 14 का गुणा करते हैं 0, 14 कम 14 के हाथ में लगा 1 और 14 कम 14 15, कितना 1540, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न
यदि यदि किसी संख्या की 80% में 80 घटाने पर 80 से बचता है, माना संख्या है यक्स, संख्या के 80% में मतलब इसका 80% में से 80 घटा दें तो बचता है कितना, 80 ही बचता है। अब पक्षांतर कर दे, इसको कर तो यक्स गुणित 80/100 बराबर 80। अब पक्षांतर कर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 80 + 80 बराबर कितना, 160। तो यक्स बराबर क्या आएगा, 160 गुणित 100 भागे 80। 80 दूना 160 और 2 गुणित 100 मतलब 200। संख्या कितनी आएगी, 200। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, दिया गया एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा का अनुपात, एक वर्ग है, एक वर्ग है ये, माना इसकी भुजा है ए और एक वृत्त है, अब माना इसकी त्रिज्या है आर। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि ये बराबर है, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई। वृत्त की त्रिज्या था वर्ग की भुजा का अनुपात, वृत्त की त्रिज्या मतलब हमें निकालना है आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 1/पाई, 1/पाई। तो चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो आर बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर तो इस पर आएगा तो अंडर रूट इस पर आ जाएगा, तो 1/√पाई हो जाएगा, 1/√पाई। ये मतलब चौथा ऑप्शन सही है। वृत्त की त्रिज्या ऊपर नीचे वर्ग। चलो बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज में जिसके बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात एक संबंध 3 है तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं। समबाहुभुज है, अब मान ले कोई समबाहुभुज ऐसा है। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको बाह्य कोण बना दे और इसको बना दे आंतरिक कोण। ये क्या है, बाह्य कोण 1 की है, कितना 1x है। आंतरिक कोण कितना है, 3x, 1x और 3x। ठीक, अब इनका अगर योग करें तो x प्लस 3x, चूंकि सरल रेखा पर है तो योग कितना होगा, 180 अंश। अब 4x बराबर कितना, 180 अंश। तो x बराबर कितना आएगा, 180/4, कितना आ जाएगा, 45 अंश। कितना आ गया, 45 अंश। इसका मतलब y कोण 45 अंश। और यदि भुजाओं की संख्या n हो और सभी y कोण को जोड़ दें तो मान हमेशा सभी y कोण का योग हमेशा 360 अंश होता है। मान लीजिए भुजाओं की संख्या n है तो n गुणित 45 बराबर कितना, 360 अंश। ठीक, तो n बराबर क्या, 360 भागे 45। आगे बढ़ाएं तो 36 अब बटा 45, 45 दूना 90, 4 दूना 8, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 8। अगला प्रश्न, यदि p बराबर 1/x तो p माइनस 1/p। हल करते हैं, चूंकि दिया है p बराबर x प्लस 1/x, इसको हल कर दे तो x स्क्वायर प्लस 1/x होगा p। 1/p बराबर कितना हो जाएगा, इंप्लाई दैट 1/p बराबर कितना हो जाएगा, x बटे, चूंकि अगर इसको हमने p है अब बटे 1 लिख सकते हैं, जैसे ही इसको हम 1 अंश को हर को अंश करेंगे तो यहाँ भी वही होगा, x बटे x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें निकालना है p माइनस 1/p का मान, तो क्या हो जाएगा, p का मान है x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस x बटे x स्क्वायर प्लस 1। फिर ये गुणा होगा, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये तेरे गुणा इधर होगा, बटे x इंटू x स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा क्या,
इसको अगर हल करें तो x पे घाते 4 अब प्लस 1 अब प्लस 2x स्क्वायर अब माइनस ये बचा x स्क्वायर, इसको रहने दें, बटे x पर क्यूब अब प्लस x, यहां से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कटेगा, x स्क्वायर बचेगा तो आएगा क्या, x पे घाते 4 अब प्लस 1 अब प्लस x स्क्वायर बटे x इंटू नहीं x क्यूब प्लस x। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संख्या √5 प्लस 4/3। अगर ये संख्या हम कहें पूर्णांक है, भिन्न है, परिमेय है, परिमेय, ये संख्या क्या है, ये है अपरिमेय। क्या है, क्योंकि √5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह है अपरिमेय। ठीक, और ये क्या है, परिमेय, ये संख्या क्या है, परिमेय। इसका मतलब अगर दो संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय, अगर योग करें तो जो संख्या मिलती है वो होती है अपरिमेय। द्विघात समीकरण 2x प्लस 4/x बराबर 9 के मूलों का योगफल है, तो इस समीकरण को क्या है, 2x प्लस 4/x प्लस बराबर 9 के मूलों का योगफल निकालना है। इसको हल करें तो तिरे गुणा करते तो 2x स्क्वायर प्लस 4/x बराबर कितना होगा, 9। अगर उसको तिरे गुणा तो 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 9x, 75 करके लाए तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। इसको, इस समीकरण को यदि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a बराबर कितना होगा, 2, b बराबर कितना होगा, -9 और c बराबर कितना होगा, 4। इस समीकरण के अगर मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो देखो भैया b कितना मान कितना है, -9, अब बटा a का मान कितना है, 2, इसका मतलब 9/2 आएगा, इतना आएगा 9/2। अगला प्रश्न, 1 और 100 के बीच सम संख्याओं का योग है। 1 और 2 के बीच सम संख्या कौन कौन सी हैं, पहली संख्या 2 है, दूसरी है 4, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, कहां तक है, ये 100 तक। अगर हम इसमें से सभी संख्याओं में से 2 कॉमन ले लें और सम के रूप में लिखें, 2 मैंने ले लिया कॉमन, सम के रूप में लिखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये कहां तक आएगा, 100 में भाग देंगे तो 50 प्लस 50 तक आएगा, 50 हो गया। मतलब 1 से 50 तक का योग गुणित 2। अब यदि सिंपली फॉर्मूला क्या है, यदि यहाँ है ये पहला पद a है, दूसरा पद l है, अंतिम पद l है, और पदों की संख्या यदि n है तो इनका योग कितना होता है, n/2 a प्लस l। तो हल कर देते हैं, l बराबर n है पहला पद, तो योग कितना आ जाएगा, 2 गुणित n का मान कितना है, 50, 2 गुणित 50। अगला में क्या है, अगले में है 1 प्लस अंतिम पद 50, ये भी है, अब बटा 2, 2 से 2 कट गया, अब कितना आएगा, 50 गुणित 51, तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 पचे 25, कितना आएगा, 2550, 2550 ये आ रहा है। दूसरा ये है, अगला प्रश्न है x स्क्वायर बटे 3, नहीं c स्क्वायर बटे 3 है, c स्क्वायर बटा 3 -2c -9 का गुणनखंड निकालना है। यदि कोई समीकरण कुछ इस प्रकार हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम क्या करते हैं, ये पद और ये पद, इसका दोनों का a गुणित c का 2 पार्ट करते हैं कि जोड़ने पर b आ जाए। इस चिन्ह का भी बड़ा मतलब है, जोड़ने पर क्या है b है, और यदि यहां माइनस होगा तो घटाने पर कितना है, b है।
तो यदि इसकी हम तुलना करें ए और सी, तो ए बराबर क्या है भाई, ए बराबर है 1/3। बी, ये क्या है, बी बराबर -9, -9, इसको गुणा करें तो क्या आएगा, -3, -3 आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, -3 को लिख सकते हैं -3 गुणित्ते 1, -3 गुणित्ते 1, और -3 और 1 को जोड़ेंगे, -3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल ऐसे किया जाएगा, 1/3 सी स्क्वायर माइनस सी, 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 -9, आगे बढ़ाएं तो बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर बटा 3 -3c प्लस सी -9। अब सी स्क्वायर -3c, यहां पर हम क्या ले सकते हैं, सी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक पद ये बना, एक पेयर ये बना। अब यहाँ पर हम सी कॉमन ले लें, जैसे ही सी कॉमन लेंगे तो c/3 आएगा और -3 आएगा। अब यहाँ पर c-9 है, इसका मतलब हमको यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा, +3 कॉमन लेंगे। +3 मतलब जैसे इसमें हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 का भाग भी देना पड़ेगा, c/3 -9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब c-3 कॉमन हो जाएगा, c/3 कॉमन हो जाएगा, c/3 -3 कॉमन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में क्या आएगा, c+3 गुणनखंड आएगा, c/3 -3 और c+3 कितना आ गया, तीसरा ऑप्शन सही है। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना, मान लेते हैं सन, कोई बॉय सन है ये, एक पिता, सन की उम्र तो पिता है, पुत्र इतना है, पुत्र इतना है, पिता कितना होगा, पिता होगा 7 यस। 2 साल पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, यस -2, और इसकी पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 7s -2। 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी, तो 2 साल पहले पिता की आयु 7s -2 बराबर 13 गुना किसका, पुत्र की आयु का s -2। अब इस प्रश्न को हल कर दें, इसी समीकरण को, 13 है तो 7s अब -2 बराबर ये आ जाएगा 13s, अब -13 दूना 26। अब ये इस तरह लाओ, इसको 26 को इधर लाए तो 26 अब -2 बराबर क्या आएगा, 13s अब -7 यस, 7 6 13, 6s बराबर कितना, 24, तो 24 बराबर 6s 6 यस, तो क्या आएगा, यस बराबर 24/6 चौका 24, 4 वर्ष। पुत्र की आयु 4 वर्ष और पिता की 7 चौका 28, पिता की वर्ष, पिता की आयु क्यों 7s है ना, 7s बराबर 7 गुणित्ते 4 बराबर 28 साल, 28 वर्ष, यह आएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, यदि एक पहिए की त्रिज्या 1 मीटर है तो उसे 11 किमी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब मान ले पहिया है ये, इसकी त्रिज्या है r, तो एक चक्कर में इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, 2πr, और n चक्कर लगाए तो n चक्कर में चली गई दूरी 2πr इंटू n बराबर कितना, 11 किलोमीटर। अच्छा, इसको यदि r को मीटर लिखे तो ये भी मीटर में आएगा, तो आगे क्या बनेगा, 2 गुणित्ते 22/7 गुणित्ते r का मान कितना है, 1/4 मीटर, 1/4 गुणित्ते n बराबर कितना आएगा, 11 गुणित्ते 1000, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 11 गुणित्ते 1000 गुणित्ते 4/2 अच्छा गुणित्ते 7 भी है ना, 7 होगा, गुणित्ते 2 गुणित्ते 22, 11 दूना 22, 2 दूना 4, कितना आएगा, 7 गुणित्ते 1000, 7000 मीटर, कितना 7000 चक्कर। अगला
अगला प्रश्न, तो 2 पे घाते 50, 2 पे घाते 50, 3 पे घाते 45, 4 पे घाते 30 और 5 पे घाते 20 में सबसे बड़ी संख्या हमें जाननी है, कौन सी बड़ी है। अच्छा, इसका तो आधार सेम नहीं, लेकिन घात तो सेम कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते 5 पे घाते 2 पे घाते 5 पे घाते 10 लिख सकते हैं। ये है अगला। 3 पे घाते 4.5 पे घाते 10 लिख सकते हैं। 4 पे घाते 3 पे घाते 10 लिख सकते हैं। और 5 पे घाते 2 पे घाते 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब अब 2 पे घाते 5 और 3 घाते 4.5 और 4 घाते 3, और इसमें कौन बड़ा है। तो 2 पे घाते 5 का मतलब 32, 2 का 5 बार गुणा, और 3 पे घाते 4 का मतलब है 3 पे घाते 4 गुणते 3 पे घाते 1/2 लिख सकते हैं। और 4 पे घाते 3 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64 हुआ। और 5 पे स्क्वायर मतलब 25 हुआ। अब 3 पे घाते 4, 3 पे घाते 4 मतलब क्या, ये है 81 गुणिते 3 पे घाते 1/2। अब देखना है 32 81 गुणिते, इसका मतलब है इसको, यदि इसको हम लिखो तो 1.732 लिख सकते हैं। 81 गुणिते 1.732 और ये 64, इसमें कौन सी बड़ा है। सिंपली बात 81 में और गुणा कर रहे हैं हम 1.732 का, इसका मतलब ये संख्या सबसे बड़ी है। 3 पे घाते क्या 45, 3 पे घाते 45। वह अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती हो। ये संख्या क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, इसका मतलब हम इसका वर्गमूल निकाल दे। 269 पेयर बना दे, इतना इधर से, तो एक एक कम एक, ये 6 9 आ जाएगा, 2 हुआ एक बार। अब कितने बार ले जाएं, अगर हम 8 गुना 16 8 बार ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 9 7 बार ले जाएं, 7 बार ले जाएं। 7 7 49, 7 7 49 के 9 9 हाथ में लगा 4, और 7 दूना 14 4 18, 7 7 18। अब इसको घटाएं तो क्या है 0, इसमें से घटाएंगे इसको 0, 8 में से 6 गया 2, और इसका मतलब माइनस, ये संख्या पूर्ण वर्ग होने से 20 कम है। इसका मतलब अगर हम इसमें 20 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 78 100। 9 पे घाते 2x-1 बराबर 5, 2 पे घाते 5 और -5 हो तो x का मान। प्रश्न है 9 पे घाते 2x-1 बराबर 2 पे घाते 5 -5। 2 पे घाते 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा, आपस में आएगा कितना 32। 2 दूना 4 दूना 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पाए, ये आ जाएगा 32। 32 -5 कितना आएगा 27। तो आ जाएगा, इसको 3 पे घाते 3 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं 3 पे घाते 2 पर घाते कितना 2x-1 बराबर 3 पे घाते 3। इसका मतलब 3 पे घाते 2 का गुणा होगा 4x -2 बराबर 3 पे घाते 3। तो 4x-2 बराबर कितना 3 है। तो 4x बराबर कितना आएगा 3 2 5, 3 प्लस 2 बराबर 5। तो x बराबर कितना आएगा 5/4, कितना आएगा 5/4। अगला प्रश्न है 1/3 पे घाते -1 -1/4 पे घाते -1 पर घाते -1। अच्छा, पहले देखा जाए तो 1/3 पे घाते -1 का मतलब कितना है 1/1/3, इसका मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका मतलब 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आ गया 3 -4 पे घाते कितना -1, -1 पे घाते -1। इसका मतलब 1/-1 बराबर क्या आएगा -1।
अगला प्रश्न, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18, उनके व्युत्क्रमों का योग। माना संख्या a तथा b, क्या है a और b, तो संख्या के योगफल, इसका मतलब a प्लस b बराबर कितना है 11, और गुणनफल कितना है 18, a इंटू बी बराबर कितना है 18, तो व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a प्लस 1/b, इसको लिखेंगे क्या, तो देखो भैया इसको लिखेंगे सिंपली, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, तो b प्लस a बट्टे a इंटू बी, या a प्लस बी इंटू a इंटू बी। a प्लस बी कितना है 11, 11 बटा a इंटू बी है, 11 बटे 18 आएगा दूसरा ऑप्शन।